हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक। मार्शल आर्ट की टेक्निक में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी किक्स और बहुत सारी पंचेस बता चुका हूँ, बट आज हम करने वाले हैं एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक जो आप शॉर्ट फाइट यानी कि कम डिस्टेंस में फाइट होती है, जो आप रोड फाइट या फिर मार्केट फाइट जो आप बोल सकते हो, उसमें आप सेल्फ डिफेंस के अंदर काम आता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एल्बो स्ट्राइक के अंदर में सबसे पहले हम करने वाले हैं माई हिजाते। माई हिजाते मीन्स माई का मतलब फ्रंट होता है और एल्बो को जापानीज लैंग्वेज में हम हिजाते कहते हैं। वैसे एमएमए या किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट की जितनी भी स्टाइल है सभी में इसका नाम अलग अलग होते हैं, बट सिंपली इसे आप एल्बो स्ट्राइक कह सकते हो। तो सबसे पहले हम करने वाले माई हिजाते। फिर से बता रहा हूँ कि माई हिजाते का मतलब माई मीन्स फ्रंट और हिजाते का मतलब एल्बो, यानी कि माई हिजाते फ्रंट एल्बो स्ट्राइक। तो हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं इसका टेक्निक बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको खड़े होना है इस तरह से बॉक्सिंग स्टांस में। बॉक्सिंग स्टांस में खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, दो चीज़ें होती है। या तो आप माई हिजाते के अंदर, सबसे पहले बता रहा हूँ कि एल्बो स्ट्राइक पे कौन सी पार्ट लगती है। एल्बो स्ट्राइक के अंदर सबसे पहले ध्यान देना, आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, यानी कि एल्बो स्ट्राइक को जो ये साइड वाली फोर आर्म्स का पार्ट है, ये पार्ट हमेशा हिट होता है। अगर आप माई हिजाते कर रहे हो यानी कि फ्रंट में अगर किसी के चीन के ऊपर कर रहे हो, चीन लेवल पे हमेशा फ्रंट एल्बो स्ट्राइक होती है। तो सबसे पहले आपको बॉक्सिंग स्टांस में इस तरह से खड़े होना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको एल्बो स्ट्राइक यहाँ से लेग को रोटेशन करते हुए आपको यहाँ से स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक पे ध्यान देना और लेग रोटेशन भी देखो। मैंने आपको बताया था कि बॉक्सिंग के अंदर जैब जो करते हैं, जैब में कभी भी लेग रोटेशन नहीं होता, बट अगर आप एल्बो स्ट्राइक करते हो तो एल्बो स्ट्राइक के अंदर हमेशा आपको लेग रोटेशन के साथ में अटैक किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर सबसे पहले फुटवर्क। फुटवर्क कैसे करोगे वो आप देख लो। सबसे पहले शिफ्ट कैसे करोगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को आगे लेना है 1, फिर पीछे की तरफ जाना है 2, 3, 4। अब इसमें क्या करोगे, एल्बो स्ट्राइक को ऐड करोगे। कैसे करोगे, 1, फिर आप पीछे की तरफ 2, फिर पीछे की तरफ 3, फिर पीछे की तरफ। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि आपका जो दूसरा वाला हाथ है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, यानी कि आप इस हैंड्स को नीचे ड्रॉप नहीं करोगे मारते समय। आपका हाथ हमेशा गार्ड के ऊपर आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा। तो मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आप एल्बो स्ट्राइक करोगे। और ये अटैक कहाँ होगा, चिन लेवल पे। आप यहाँ से जस्ट देखो, आप आगे तरफ शिफ्ट करोगे और एल्बो स्ट्राइक करोगे तो आपका जो ये वाली पार्ट है यानी कि फोर आर्म का साइड पार्ट, इस पार्ट को कहाँ लगाएगा, चिन के ऊपर। सो मैं आपको 3 काउंट्स करके दिखा रहा हूँ। सो हाउ विल यू डू, जस्ट फिर बैक 2, फिर बैक 3, फिर बैक 4, फिर बैक 5, फिर बैक। तो ये था हमारा फ्रंट एल्बो स्ट्राइक, जिसे हम जापानीज में कहते हैं माई हिजाते। नाउ वी आर गोइंग टू डू मवासी हिजाते। मवासी का मतलब सर्कुलर, यानी कि जो हम मवासी की किक करते हैं उसी के कंडीशन में क्या होता है, इसे हम मवासी हिजाते कहते हैं, यानी कि सर्कल करते हुए एल्बो स्ट्राइक करना। वो कैसे करोगे, सेम ये मैं आपको राइट हैंड से करके दिखा रहा हूँ। सेम पोजीशन में क्या करना है, राइट लेग पीछे रखना है। फुटवर्क हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर बॉक्सिंग के अंदर या मार्शल आर्ट के अंदर अगर आप बॉक्सिंग में अगर फुटवर्क एडवांस लेवल पे करोगे तो एल्बो स्ट्राइक भी आपका फुटवर्क के साथ में एडवांस लेवल पर हो सकता है। बट मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे करोगे। तो मवासी हिजाते जो होती है वो जॉ लाइन के लिए होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, माई हिजाते चिन लेवल के लिए, और जो मवासी हिजाते होती है वो होती है साइड से, यानी कि इस पार्ट के लिए। तो कैसे अटैक करोगे, अब इसमें जिस तरह से क्रॉस पंच में हम लेग रोटेशन करते हैं, उसी तरह से आपको एल्बो स्ट्राइक के अंदर में भी इसमें भी आपको लेग रोटेशन करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू अटैक, वहां पर से सेम पोजीशन में राइट लेग बिहाइंड, हैंड्स विल बी हियर। आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, और यहाँ से आपको हैंड को रोटेट करते हुए पंच करना है, यानी कि अटैक करना है। सो जस्ट 1। अब इसमें ध्यान देना, वापस से बता रहा हूँ कि जब भी आप अटैक करोगे तो ये वाली पार्ट है, ये अटैक होगा। कभी भी रिस्ट इस तरह से नहीं। अटैक करते समय हमेशा आपका जो फोरआर्म का साइड पार्ट है ये हमेशा सामने की तरफ रहेगा, और ये जो लाइन के लिए होता है। तो कैसे करोगे, मैं आपको ये 3 काउंट्स करके दिखा रहा हूँ। सेम कंडीशन में एल्बो को पहले ऊपर की तरफ लेना है और यहाँ से सर्कल करते हुए अटैक करना है और फिर वापस अपनी जगह पर लेना है। सो नाउ सेम थिंग, 1, 2, 3, 4, 5।
अब इस चीज़ को क्या कर सकते हो, फुटवर्क के साथ में भी कर सकते हो, यानी कि आपको क्या करना है, सेम पोजीशन में शिफ्ट करना है, अटैक करना है और फिर वापस पीछे की तरफ जाना है, ये भी कर सकते हो। राइट लेग को आगे लेते हुए भी आप अटैक कर सकते हो और फिर जाओगे पीछे की तरफ। तो इससे पहले जो हमने किया उसका क्या नाम था, मा हिजाते, और जब हमने किया अभी उसका क्या नाम है, मवाशी हिजाते। तो हमने क्या किया, मा हिजाते और मवाशी हिजाते, एक एल्बो स्ट्राइक आपके जॉ लाइन के लिए और दूसरा एक्सरसाइज जो दूसरा स्ट्राइक था वो आपके चिन के लिए। अब इसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशंस, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेशंस कैसे करोगे, यानी कि दोनों को ऐड कर सकोगे। तो पहले आपको सेम पोजीशन में खड़े होना है। पहला आपको क्या करना है, यानी सी सेम पोजीशन में यहाँ से 1 और यहाँ से मारने के बाद सेम आपको एल्बो स्ट्राइक करोगे, दोनों को साथ में कंबाइन करोगे। कैसे करोगे, फर्स्ट फ्रंट एक चिन लाइन के लिए, सेकेंड एक जॉ लाइन के लिए। सुनाओ, 1 एंड साइड से, 2 एंड साइड से। अब इसमें क्या करोगे, जो आपका पोजीशन है लेफ्ट लेग वो आप आगे की तरफ लेते हुए मार सकते हो। कैसे करोगे, लेफ्ट लेग को आगे लो 1 और इस पैर को फिर पीछे की तरफ। ये मैं आपको 2 बार करके दिखा रहा हूँ। कैसे करोगे, जस्ट 1 2 3 और फिर इसे आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, जस्ट 1 2 3। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, एल्बो स्ट्राइक। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा। और कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक्स अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अगर उससे आपके बारे में पता नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें ये बताइए कि आपको किस वीडियो पे बनाना है, किस टॉपिक वीडियो बनाना है। और आई होप कि आज वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी और मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हैव अ नाइस डे।